तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गए, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गए, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गए। अब इस उम्र का, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम, तेरे नाम। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम। नमस्कार साथियों, एलॉन्ग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स वर्जन 2 की 19th कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपके लिए कुछ सवाल छोड़े थे मोबाइल क्रांति विज़ावी हमारी निजता, स्वास्थ्य, निर्भरता को लेके। बहुत बहुत आभार आपका सबके शानदार, जानदार, दिलचस्प रिस्पांस के लिए। आचार्य विवेक जी ने कहा कि मोबाइल ने सबकी ऐसी हालत कर दी है कि कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कुछ कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। एक अन्य प्रवक्ता राजकुमार आर्य जी ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पे, जिसमें लिखा था, जिसका कोई नहीं उसका मोबाइल होता है, और जिसके पास मोबाइल होता है वो किसी का नहीं हो पाता। पर एक टीचर के रूप में कितने चैलेंजेस स्टूडेंट्स द्वारा मोबाइल के प्रयोग को लेके फेस करने पड़ते हैं। अपरिहार्य, इंडिस्पेंसिबल तकनीकी गैजेट है मोबाइल, लेकिन इसकी बदौलत हमारा प्रजातंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि अब सूचना का अपार भंडार बिना किसी गरीब और अमीर के भेदभाव के उपलब्ध है। ऐसा राजकुमार आर्य जी का मत है। डॉक्टर सुभाषिनी मलिक ने कहा कि मोबाइल बुजुर्गों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए तो ब्लेसिंग है, जिसके माध्यम से वो स्वयं भी सुबह 5 से 9 बजे तक आध्यात्मिक चैनल्स का आनंद लेती हैं, दिन में फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप से जुड़ पाती हैं, और जो लोग सीरियल्स और फिल्म्स देख सकते हैं इस पे वो भी खुश हैं। और ये कि इस छोटे से खिलौने ने टीवी को मात दे दी है। हाँ, जो बच्चे इसका प्रयोग पॉर्न देखने के लिए या गेम्स खेलने के लिए करते हैं, उनके लिए ये नुकसानदेह है। मधुरिमा मैडम बहुत कम बार कमेंट करते हैं, पर उन्होंने इस बार लिखा कि मोबाइल्स का पूर्ण वर्चस्व है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। ठीक है, कई बार मन कुंठित होता है ये सोच के कि मोबाइल के प्रति ऑब्सेशन की बदौलत बच्चे किताबों से बहुत दूर हो गए हैं। पर ये तो हमें मानना पड़ेगा कि इससे बहुत से खालीपन को काउंटर करने में मदद मिलती है। और उन्होंने कन्फेस किया, आई माई सेल्फ एम अ विलिंग विक्टिम टू द चार्म्स ऑफ दिस एल्योरिंग इंस्ट्रूमेंट। लगभग सभी साथियों ने स्वीकारा कि मोबाइल का विषय बड़ा विवादास्पद है और इस पे चर्चा होनी ही चाहिए। श्री दिनेश दधीची ने लिखा कि एक बात स्पष्ट है कि इससे जाने अनजाने हमारी निजता का हनन होता है, और निजता की सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि सूचनाओं के इस भंडार में बहुत बड़ी तादाद में गलत सूचनाएं और तथ्यहीन या पूर्णतः असत्य सामग्री मौजूद है। इन सूचनाओं की कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसके अलावा अन्य नकारात्मक बातें भी कही जा सकती हैं, लेकिन इतना तय है कि अब यह हमारी जरूरत बन चुका है, और निकट भविष्य में इस आवश्यकता के
कम होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती। मैडम वसुंधरा नाथ ने कहा कि हम सब जानते हैं कैसे मोबाइल की टेक्निकल कनेक्टिविटी के साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट उपजा है। जब तक हम इसका इस्तेमाल दुनिया से जुड़ने के लिए करते हैं तो एकदम न्याय संगत है, पर अगर हम मोबाइल का ऑब्सेसिव और एक्सेसिव प्रयोग करते हुए अपने प्रियजन की इमोशनल ज़रूरियात को नज़रअंदाज करने लगते हैं तो ये बहुत गैर वाजिब इर्रिस्पॉन्सिबल बात है। मोबाइल के पक्ष विपक्ष में अनगिनत तर्क वितर्क के बाद भी ये छोटा सा गैजेट तो अजेय रहा है, विक्टोरियस एंड इनविंसिबल। उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने मुंबई में देखा कि ट्रैफिक लाइट के समीप बैगर्स द्वारा मोबाइल पे सड़क के दूसरी ओर अपने साथियों द्वारा नोट्स एक्सचेंज किए जा रहे थे। उन्हें थोड़ा अचरज तो हुआ, पर फिर लगा कि क्यों नहीं, सबको अधिकार है अपने बिजनेस को टेक्नो सवी होकर के बढ़ाने का। इसका एक अर्थ ये भी तो है कि हमारा जहन तो हमेशा से टेक्नो सवी रहा है, बस एक खिलौना हाथ में अब आया है तो हमें अपने इस हुनर को तराशने का मौका मिला है। किसी से मिलते हैं हम तो आपसे तुमसे तू होने में कुछ समय तो लगता है, पर नया मोबाइल हाथ में आते ही हमारे बच्चे विशेषकर गहनता से अध्ययन करके उसी दिन उसकी रग रग से वाकिफ हो जाते हैं, जबकि अधिकांश लोगों के लिए मोबाइल आज भी कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक से ज्यादा कुछ नहीं है। मोबाइल को तो हम ऐसे ही दोष देते हैं। कोई भी चीज जब तक जरूरत के रूप में इस्तेमाल होती है सही रहता है उसका प्रयोग। जब आदत बन जाती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आने लगता है। जादू है, जुनून है, ये माया है, मोबाइल का माया जाल है जिसके साथ हमारे मोह मोह के धागे बंधते ही चले गए हैं। कंज्यूमरिज्म के तिलस्मी नेटवर्क का एक अदद सा प्राणी है मोबाइल, जिसने खड़ी कर दी है सहस्त्रों एप्स, यूटिलिटीज, एक्सेसरीज की एक नई दुनिया। तकनीकी उन्नति का शहंशाह बन के उभरा है मोबाइल। ये हमारे लिए अस्तित्व में आया, हम इसी के हो गए कब ये पता ना चला। कितने ही किंतु परंतु लगा लें, इट हैज कम टू स्टे एंड वुड बी देयर। हम इसके बिना जीने का सोचें भी क्यों? इसके बिना तो जो उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तो इसी के साथ रहना है। सूफी कवि शाह हुसैन मुझे क्षमा करें, गुस्ताखी है मेरी, पर मुझे तो लगता है जी कि औगनहारी को गुन नाही, बख्श करें ता मैं छुट्टियां। दाता की ही रहमत होगी, बख्श होगी, तभी छूट सकते हैं हम अपने ही बुने बनाए उलझाए मोह से, जो कितना सुख देता है, सुकून भी, दुख भी, विषाद भी। इतना प्रिय जो है हमें हमारा मोबाइल। अपने कमेंट्स, सुझावों, अनुभवों से ज़रूर अवगत करवाइएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, इसी दिन, इसी समय। जय हिंद।